नमस्कार दोस्तों। सेविंग्स की सीरीज में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आज का वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। देखिए, हमारे पास कोई 5 से 10-20 लाख रुपए का इंतजाम है कि अगर कोई अर्जेंसी, मेडिकल अर्जेंसी हो जाए तो उसको हम टेक केयर कर सके। नहीं है तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो 5, 10, 20 लाख रुपए हमारी मेडिकल अर्जेंसी में दे देगा? 90% कोई नहीं देगा। और अगर ये पता हो कि ये पैसे वापस आएंगे कि नहीं तो बिल्कुल नहीं देगा। देन एक चीज, एक व्यक्ति जो 20 साल लगातार कुछ 5, 10, 15 हजार रुपए पे कर रहा है, 4 बंदों की फैमिली है, 20 साल में क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति 2 बार तो कम से कम बीमार पड़ने के चांस है, हॉस्पिटलाइज होने के चांस है? 4 फैमिली के मेंबर हैं तो 8 बार, 8 बार 50-50 हजार तो एक बार का खर्चा हो ही जाएगा, महंगाई को बगैर चीजों को छोड़ के। तो इस तरीके से 4-1 लाख रुपए का तो खर्चा हो सकता है। अगर इस तरीके से 20 साल में उसने 3 लाख दिया तो भी 4 लाख रुपए का जो मेडिक्लेम से कवरेज हुई, तो हम घाटे में नहीं है। किसी एक व्यक्ति का उठा लीजिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में वो अपने दिए हुए प्रीमियम से कहीं कम, दिए हुए प्रीमियम से कम उसने क्लेम लिया होगा। 90% में क्लेम ज्यादा लिया होता है। तो ये क्या है, कंपनीज घाटे में क्यों है? क्योंकि भारत में सेहत का लोग ध्यान नहीं रखते। अनसर्टनिटीज हेल्थ की बहुत ज्यादा है। अभी कोरोना है, कोई पता नहीं है, ये अदृश्य दुश्मन है, कब कहां कैसे वार करेगा पता ही नहीं है। तो कितना बड़ा वार करेगा, इतनी सारी वीडियोस आप देख ही रहे हैं। एक बार अगर किसी के साथ कोई दिक्कत आ जाए तो कई लाख का खर्चा है। और हमारी हर पॉलिसी जो कोरोना कवर के साथ आ रही है, मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बात बता चुका हूं। तो आप कृपया इतना तो जरूर करें। एक एग्जांपल मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। एक चोर था, वो जब चोरी करने के लिए गया, घंटा बहुत बड़ा चोरी करने गया पीतल का, तो उसने बोला यार मैं चोरी करूंगा तो घंटा हिलेगा, आवाज आएगी और लोग जाग जाएंगे और मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इसलिए उसने अब बहुत बढ़िया काम किया, कानों में रुई डाली और घंटा चोरी करने गया, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। और वाकई में जैसे ही उसने ये सब कुछ किया, थोड़ी देर बाद ही सब तरफ से शोर मचने लगा, उसको पकड़ लिया और खूब पिटाई वगैरह की। तो उसने बोला कि तूने चोरी क्यों की, तुझे पता नहीं लगा इतनी आवाज में? तू कहता है यार मैंने तो अपने कानों में इसलिए रुई डाली थी कि मैं किस आवाज नहीं आएगी। आवाज तो नहीं आई, मगर किसको? तेरे को। बाकी सबको आवाज आ रही। हम अपने जो क्या कहते हैं उसको, बुद्धू बनाने का तरीका, एजेंट को बुद्धू बनाया मैंने, ये प्लीज छोड़ दीजिए। एजेंट को क्या फर्क पड़ने वाला, उसने तो हर 50 बंदों में से सिर्फ 15 या 10 को ही इंश्योरेंस करना है, बाकी के 35 तो हमेशा फिर भी खुले ही रहेंगे। नुकसान उन 35 का है। जिन्होंने 15 ने 10 ने करवा लिया उनको तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उस चोर की तरह अपने कानों में रुई मत डालिए। अगर आप नहीं करवा रहे तो नुकसान आपका है। ये रोटी, कपड़ा और मकान जितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है बीमा, चाहे वो LIC है चाहे वो मेडिक्लेम है। आज की डेट में लोग गाड़ियों के इंश्योरेंस करा के रखते हैं। गाड़ियां अगर कहीं मान लीजिए कि एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, तो दोबारा रिकवर की जा सकती है। इंसान की हेल्थ या जान जाती है तो दोबारा आप सोचते हैं। और इन बातों को ध्यान में रखिए, ये सब चीजें। और हमारे पास हमेशा रेडी फंड्स नहीं होते, अनसर्टनिटीज बिना बताए होती है, आती हैं, और कभी भी कितना बड़ा खर्चा करा के चली जाती है आपको पता भी नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्सपेंसेस जो होती है ना, वो नदी की तरह पानी बहना शुरू होता है तो लोग सालों साल पीछे चले जाते हैं। एक व्यक्ति जो काफी अच्छा कमा रहा होता है, अभी आपने देखा कि कई बंदे जो बहुत कैंसर और ऐसी एक्टर वगैरह उससे निकल के आए। इवन सोनाली बेंद्री ने अपने कैंसर के बाद कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, आपका कैंसर कवर होना चाहिए। अगर कैंसर कवर नहीं है
तो पैसा बहुत लगता है, कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। आपने 20 फिल्मों से 10 सालों में इतना नहीं कमाया होता जितना एक बार की बीमारी में निकल जाता है। तो जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या करेगा, जिसके पास कम है उसको वो क्या होगा, पीछे पूरा परिवार मर गया। हम तो गए, हाँ तुम्हें भी शर्म लेके जाएंगे, यानी कि पीछे वालों के लिए भी तो कुछ सोचो। तो ये थोड़ा सा कड़वा वीडियो था, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन ये सच्चाइयाँ ऐसी ही हैं और इन्हें वैल्यू कीजिए। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खास करके रिश्तेदारों के लिए उनको गाइड कीजिए। बताइए, मैं तो हैरान होता हूँ, मेरे कम से कम इस समय जितने भी क्लाइंट हैं उनमें से बहुत सारे एडवोकेट बन चुके हैं। एक होता है आपका कस्टमर, कस्टमर को जब लेवल बढ़ता है तो वो क्लाइंट बनता है, क्लाइंट सब और बेहतर हो जाता है तो वो एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट मतलब वो आपकी प्रचार खुद कर रहा है कि कुलविंदर से पॉलिसी लो, कुलविंदर से पॉलिसी लो, क्योंकि वो अच्छी चीज दे रहा है, अच्छा बता रहा है। तो वो मेरे तो आज की डेट में इतने सारे एडवोकेट हो गए मेरे क्लाइंट, जिनको मैं कुछ नहीं देता एक्स्ट्रा किसी भी तरीके से, लेकिन क्योंकि वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा परोपकार का काम है, लोगों की जिंदगियां बचाना बहुत बड़ा परोपकार का काम है, इसलिए वो अपने आप को और अपने से सभी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को गाइड करते हैं, बताते हैं। आप भी करें। थैंक यू। जय हिंद।